हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द झा जंक्शन वंस अगेन। सो हमने प्रीवियस लेसन में कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? ये जो पोल्यूशन का नया वीडियो सीरीज लाया है पीपल एंड इन्वायरमेंट में, तो हमने कहाँ तक कवर किया था? वाटर पोल्यूशन, जहाँ पे हमने बायो मैग्निफिकेशन एंड यूट्रोफिकेशन के बारे में पढ़ा था। तो यही था, बायो मैग्निफिकेशन में जो भी प्रोड्यूसर से क्या होते हैं, प्राइमरी टू सेकेंडरी जो भी अपने होते हैं ना कंज्यूमर, वहाँ तक क्या हो रहा है? कंटेमिनेशन हो रहा है ऐसी चीज़ों का, ऐसी केमिकल्स का जो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो प्लैंकटन से लेके वेरियस बिग फिशेस के अंदर। नाउ सेकेंड इज व्हाट? हमने यूट्रोफिकेशन पढ़ा, जहाँ पे एक्सेसिव न्यूट्रिएंट क्या हो रहे हैं, पानी में जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो अपना ब्लूम और प्लैंकटन्स को बढ़ने में मदद मिल रही है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है? वेट, उसकी वजह से हो रहा है कि ये क्या कहते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन का वो यूज़ कर रही है, और वो डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या पड़ रही है? एक्वेटिक लाइफ में कम पड़ रही है, जिसकी वजह से फिश वगैरह के सर्वाइवल को प्रॉब्लम हो रहा है। दैट वाज इन यूट्रोफिकेशन। नाउ विल टॉक अबाउट द वेरियस मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर इरेडिकेशन ऑफ द व्हाट? एयर पोल्यूशन। तो फर्स्ट इज व्हाट? नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, नेशनल एयर NAQMP। कई बार ऐसा खाली अपने को नेम से ही दे देता है। सपोज कि अपने को मॉनिटरिंग की जगह मेजर्स दे देगा, और हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, या फिर हमें इसको फिलअप करने के लिए दे देगा, ऐसा कुछ। तो देखते हैं, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम इज सेट बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। किसके द्वारा सेट किया जाता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज अप्लीकेबल नेशन वाइड फ्रॉम 17 अक्टूबर 2014 से क्या है? पूरे नेशन वाइड में ये क्या है? अप्लीकेबल है फॉर द इरेडिकेशन ऑफ द एयर पोल्यूशन। ना फर्स्ट इज वॉज, इसमें कौन कौन सी चीज़ों को कौन कौन से पोल्यूटेंट को क्या किया गया? इंक्लूड किया गया। फर्स्ट इज PM10। PM10 मतलब पर्टिकुलेट मैटर 10, जो बड़ी है। उसके बाद अगर PM10 इरेडिकेट हुआ, तो उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे? PM2.5। देन नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, O3 मतलब ओजोन, नाउ ये अमोनिया NH3, एंड PB मतलब लेड। इतना समझा? तो दीज कितने गैसेस हुए? 8 गैसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो these 8 gases has been these 8 pollutant has been included in what? NAQMP. Now air quality index क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स वो है जो कि एयर की क्वालिटी बताता है। सपोज कि 0 to 50 है, 0 to 50 है तो वो क्या है? गुड है। 51 to 100 है तो वो सेटिस्फैक्ट्री। फिर 101 से 200 तक है तो मॉडरेट है। 200 से 300 है तो पुअर है। 300 से 400 है तो वेरी पुअर है। एंड सीवर कब हो जाएगा? जब 400 के ऊपर चले जाएगा। तो हम हर बार सुनते हैं ना दिल्ली में कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्या कहते हैं, इंडेक्स गिरते ही जा रहा है, मतलब एयर पोल्यूशन बढ़ते ही जा रहा है, ऑल दैट, ठीक है। तो इसके बारे में नाउ सिस्टम ऑफ द एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च, सफर क्या है? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी। ये पूरे नाम हमें पूरे अच्छे से याद कर लेने हैं। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, गवर्नमेंट डेवलप बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के इंस्टीट्यूट इंडिया के द्वारा, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इसके तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में क्या किया गया? इसका फॉर्मेशन किया गया। नाउ देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? मेजर्स फॉर द एयर पोल्यूशन। वेट, दिस वन, वेट, measures for the air pollution. So now it's what? National ambient air quality standard, national ambient air quality standard, NAAQS, ठीक है। तो नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड आर द स्टैंडर्ड फॉर एम्बियंट एयर क्वालिटी सेट बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और NAQMP वो भी किसके द्वारा? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। एंड अप्लीकेबल नेशन वाइड, पूरे नेशन में क्या है? अप्लीकेबल है। द मेजर्स ऑफ द एयर क्वालिटी इज बेस्ड ऑन 8 पोल्यूटेंट इंक्लूडेड इन NAQMP। NAQMP में जो भी 8 पोल्यूटेंट है उनको तो इंक्लूड किया गया ही। अपार्ट फ्रॉम दैट 4 मोर। अब ये 4 मोर, पहला तो PM10, फिर PM2.5, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर ओजोन, देन फिर अमोनिया, देन ये PB लेड। लास्ट 4 क्या है जो ये पोल्यूटेंट? आर्सेनिक, निकेल, बेंजीन एंड बेंजोप्राइन। इनको भी क्या किया गया? इंक्लूड किया गया। इतना समझा?
तो ये 3 चीज़ों के बारे में हमने देख लिया कि व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इरेडिकेट एयर पोल्यूशन। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ रहेगा। इसमें देखना कुछ नहीं है, इसमें अपने को यही याद रखना है, एक तो फुल फॉर्म याद रखना है, फिर किसके द्वारा, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, और व्हाट आर द डिफरेंट गैसेस, इतना याद रख रह जाएगा तो बस मोर देन इनफ है, सफिशिएंट। इतना समझा। सो आज का लेसन ये पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट अपकमिंग लेसन में हम लोग एसिड रेन और वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर द परमिसिबल लिमिट इन नॉइज़ पोल्यूशन, जो भी अपना साइलेंट जोन में क्या होना चाहिए, फिर अपना क्या कहते हैं कि WHO के द्वारा कितना लेवल फिक्स किया गया है। तो ये ऑल दिस थिंग वी विल कवर इन द अपकमिंग वीडियो। कर लीजिए। हैव अ नाइस डे।